और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर नरेश चावला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर विवेक मिश्रा चिकित्सक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। डॉक्टर, जिस तरह से एम्स की जो रिपोर्ट आई है, जो अध्ययन यहाँ पर किया गया है, निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, डराने वाला है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो मरीज़ इस उम्मीद के साथ हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं कि उनको स्वस्थ होकर वहाँ से बाहर भेजा जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जो आईसीयू हैं वो इतने ज़्यादा संक्रमित हैं कि हमारी जान पर भी भारी पड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपकी चैनल ने ये प्रोग्राम किया है, लेकिन मैं ये भी जितने शब्द मैं बोलूंगा, आपका प्रोग्राम कोई देखेगा ना, वो तो डर जाएगा कि मुझे ऐसे जाना ही नहीं, मैं घर में ही बन रहे थे इससे अच्छा। तो ये गलत। वी वांट टू सेंड ए राइट मैसेज। इसमें कोई शक नहीं है कि आईसीयूज में पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए ही जाता है, वो तब जाता है जब उसकी हालत खराब होती है, चाहे वो सांस का मरीज हो, चाहे वो दिल का मरीज हो, या किडनी लेवल का ट्रांसप्लांट हो, चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, कुछ भी हो। लेकिन अक्सर ये सोचना कि सब कुछ गलत ही गलत होता है, तो ये ऐसा नहीं है। तो कुछ गलत फहमियां या कुछ भ्रांतियां मैं दूर करना पसंद करूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां जिनको हम ठीक कर सकते हैं। आपके प्रोमोज में आपने बहुत अच्छे से बताया कि इक्विपमेंट करना, बेड्स का प्रॉपर होना, हैंड हाइजीन बहुत अच्छा बनता जाए। लेकिन मैंने अक्सर मोस्टली आईसीयूज के बाहर लोगों को लड़ते हुए देखा है कि डॉक्टर साहब मुझे मरीज से मिलने जाना है। 6 लोग अंदर घुस जाते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आम लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि लोगों का ज्यादा अंदर घुसना एक बहुत बड़ा हैजार्ड है। लोग मैं देखता हूँ ज्यादा भी घुसते हैं, मास्क बिना लगाए भी घुसने की सोचते हैं। होना चाहिए, प्रॉपर शूज होने चाहिए, प्रॉपर मास्क होना चाहिए, और एंट्री अनडिजायरेबल एंट्री ऑफ अटेंडेंट्स एंड रिलेटिव्स बहुत कम होना चाहिए। नंबर 1 मैं उनकी बात करूंगा जो हम सुधार कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आईसीयू में जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, जिसको कि हमारी डॉक्टरी में नोसोकोमियल इन्फेक्शंस कहा जाता है, वो थोड़े ज्यादा होते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा, और बैक्टीरियल भी, वायरल भी, और आजकल तो एक फंगल भी ऐड हो गए हैं। तो मैं कहूंगा नो डाउट इस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बाद ऑल आईसीयूज ऑल अक्रॉस इंडिया दे नीड टू टाइटन एवरीथिंग। दे हैव टू मेक इट वर्ल्ड स्टैंडर्ड। हम ये नहीं कहेंगे कि न्यूयॉर्क का आईसीयू एक दिल्ली की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आईसीयू से बेहतर होता होगा, बट एज ए आई वुड से एज ए कांस्टेंट इंप्रूवमेंट हमें सुधार करना पड़ेगा। लोगों की आवाजाही कम हो, डॉक्टर्स की, हमने खुले कई बार देखा है कंसल्टेंट्स भी, इवन डॉक्टर कंसल्टेंट्स भी बिना मास्क या बिना गाउन के अंदर जा रहे होते हैं। तो इस प्रोग्राम के बाद मैं समझता हूँ लोगों की जानकारी भी बढ़नी चाहिए, ताकि लोग कंट्रीब्यूट कर सकें एटलीस्ट हॉस्पिटल बढ़ाने में भाग मत दें, और लोगों की जानकारी होती है। दे कैन आल्सो टेक पार्ट इन देयर ट्रीटमेंट, टेलिंग द डॉक्टर जो प्रिकॉशंस ली जाएगी वो सिर्फ एक मरीज के लिए नहीं है, वो उनके अपने मरीज के लिए भी है और बाकी सब मरीजों के लिए भी। बिल्कुल, तो सबकी जिम्मेदारी यहाँ पर एक समान बनती है। डॉक्टर विवेक से भी उनकी राय यहाँ पर जान लेते हैं। डॉक्टर विवेक, आपकी क्या कुछ राय है एम्स ने जो स्टडी की है उसको लेकर? डॉक्टर विवेक, आप पहले अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है हम तक। जैसा कि सर ने भी अभी काफी कुछ बताया है। ये जो इन्फेक्शन आईसीयू में होते हैं, एक्चुअली हम लोग इनको हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोलते हैं या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं। जनरली क्या होता है कि जो पेशेंट आईसीयू में आते हैं, सर ने बताया ऑलरेडी वो पेशेंट किसी भी तरह से ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल में होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ चल चुकी होती हैं, ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती है उनकी कि हॉस्पिटल में आने के बाद वो बहुत प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए। और एक सबसे बड़ा जो रीजन सर ने बताया है वो ये कि जो हॉस्पिटल को जनरली हम लोग वार्ड की तरह ट्रीट करने लगते हैं। जो पेशेंट के अटेंडेंट का जो आना जाना रहता है
वो जस्ट एकदम वार्ड की तरह हो जाता है, जबकि उन लोगों को हिदायत भी दी जाती है प्रॉपर तरीके से। ये आईसीयू केवल एक आईसीयू की नहीं है, सारी जगह की यही हालत है कि पेशेंट वहाँ आईसीयू बेड के पास 4-4 5-5 लोग बने रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जो इन्फेक्शन ऑलरेडी जो हम लोग पेशेंट जो इतना क्रिटिकल कंडीशन में है उसको और ज़्यादा क्रिटिकल करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्थ केयर जो भी डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, अगर ये प्रॉपर तरीके से मान लीजिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक बार यूज करने के बाद अगर वो हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको स्टरलाइज करके नहीं यूज कर रहे हैं, एक पेशेंट पे यूज हुआ, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को एक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है, अगर वही इंस्ट्रूमेंट हम बिना उसको यूज किए हुए अगर रख देंगे, कोई दूसरा डॉक्टर आके उसको दूसरे पेशेंट पे यूज कर लेता है, तो वो इन्फेक्शन इस तरह से दूसरे पेशेंट पे भी चला जाता है। तो इसमें हैंड हाइजीन का भी बहुत अच्छा रोल है। हैंड हाइजीन हुई, उसके अलावा कुछ इन्फेक्शन है जो आईसीयू में कॉमन होते हैं, जैसे कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन और वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ये बहुत कॉमन आईसीयू के जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, इनको प्रिवेंशन करना चाहिए और आईसीयू का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए और एक रूल रेगुलेशन प्रॉपर जो भी बहुत टाइटनेस के साथ लागू करना चाहिए, वो सारे हॉस्पिटल में होना चाहिए। और सेकेंड मोस्ट थिंग जो सबसे बड़ी चीज हम लोग देखते हैं वो एंटीबायोटिक का यूज होता है। जब पेशेंट हमारे पास आईसीयू में आता है तो ऑलरेडी वो इतनी सारी एंटीबायोटिक्स ले चुका होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम कि वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। तो एक तरह से हम लोग को एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप पे काम करके एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम के तहत कल्चर करा के ही चीज़ों को मतलब आगे से आगे प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम लोग मतलब ये जो भी आईसीयू से एसोसिएटेड जो भी मॉर्टेलिटी रेट है इसको कम करना चाहिए, क्योंकि ये कम की बजाय बढ़ ही रहा है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल इसी कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्राची कौशिक जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्राची जी, जिस तरह से ये स्टडी निकलकर सामने आई है एम्स से, ऐसे में कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अच्छा इलाज, बेहतर इलाज हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अगर आईसीयू को लेकर इस तरह के संक्रमण की खबरें निकलकर बाहर आएंगी तो लोगों के मन में तो संशय होगा ही। नमस्कार, धन्यवाद। ये जो रिसर्च आई है ये अलार्मिंग है और ये पहले से भी मेडिकल फर्टिलिटी को तो पता ही है, लेकिन आम आदमी की मैं बात करूंगी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि आपको कई बार पेशेंट इस उम्मीद से आते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो क्रिटिकल है तो आईसीयू में रखा जाए। डॉक्टर कई बार उनको मना भी करते हैं कि आप घर में केयर कीजिए, लेकिन उनको ये मेंटली ये है कि वो आईसीयू में रहेंगे तो हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, फिर पूरी जिम्मेदारी हॉस्पिटल पर आ जाएगी। तो हॉस्पिटल में जो आईसीयू है इस रिसर्च से तो पता लगा ही है। और आम भाषा में मैं कहना चाहूंगी कि जो आपके नेचुरल बैरियर्स हैं उसमें एक डायरेक्ट एक्सेस पैथोजन की आपकी बॉडी में हो जाती है, और जितने भी डिवाइसेस टूल यूज होते हैं ये आम जन तक जानकारी हमें देनी चाहिए कि जो पेशेंट केयर के लिए आया है या घर परिवार का कोई सदस्य है उसको भी इन्फेक्शन होता है और वो बाकी लोगों से मिलता है। आपको पता ही है एम्स पर और बाकी दिल्ली के अस्पतालों पर कितना बर्डन है, तमाम भारत से लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, और उसमें भी आईसीयू में अगर जगह, एक तो बहुत ही क्लोज बेड होते हैं और इतना पॉपुलेशन बर्डन है, इतना हॉस्पिटल्स पे बर्डन है, डॉक्टर्स भी कम है, रिसोर्सेज कम है, उसके ऊपर इस तरह की रिसर्च आना हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने हेल्थ स्टैंडर्ड में कहाँ खड़े हैं और क्या सच में हम आईसीयू में ठीक होने जा रहे हैं, बीमार होने जा रहे हैं। तो इसमें एक ये भी है कि हमें आम जन को भी ये जानकारी देनी चाहिए आसान भाषा में। वो मेडिकली इतने भाषाओं को, शब्दों को नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर निगलेक्ट कर रहा है या हॉस्पिटल हमें प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। आयुष्मान कार्ड बनने से लोगों को इजी एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर हो गया है। तो इस तरह के जो अवेयरनेस है कि आपको रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रखनी है, और आईसीयू में स्पेशली जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो भी कितने उनको काम रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको हाइजीन स्टैंडर्ड पूरे मेंटेन करने हैं ताकि वहां से व्यक्ति ठीक होने जाए और संक्रमण लेके आम जन तक ना पहुंचे, क्योंकि सिर्फ पेशेंट के इन्फेक्शन की बात नहीं है, उसके परिवार की, हॉस्पिटल के स्टाफ की और सभी की जो है केयर की आवश्यकता है कि इन्फेक्शन उन तक ना पहुंचे। बिल्कुल, ऐसे में तो यहाँ ये पर आम जिम्मेदारी जनता किसकी बनती है और क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जाने चाहिए, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे।